अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? रिलेटिव हम किसी चीज़ को रिलेट करना, किसी चीज़ के साथ हम किसी चीज़ का रिलेशनशिप शो करें, इसको हम रिलेटिव कहते हैं। एटॉमिक मास, एटम का मास, यानी एटम के मासेस को आपस में रिलेट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, हम कुछ भी स्टैंडर्ड बना लेते हैं और हम किसी चीज़ को उसके साथ रिलेट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास में एक स्टूडेंट है, वो 100 में से 100 मार्क्स ले रहा है, ठीक हो गया। हम कहेंगे बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 100 आउट ऑफ 100। हमने जो मार्क्स के स्टैंडर्ड बना लिए हैं वो 100 बना लिए। अब कोई स्टूडेंट अगर 100 में से 0 लेगा तो हम कहेंगे तो नील है, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन अगर कोई 99 लेता है तो हम कहेंगे कि 100 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीक है, यानी 1 मार्क्स का डिफरेंस आया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो बना लिया ना वो 100 को बना लिया। इसी तरह से एटम के मैसेज को ना रिलेट किया जाता है एक स्टैंडर्ड स्केल के साथ। वो स्टैंडर्ड स्केल जो बनाया गया वो कार्बन एटम को रिलेट करते हुए बनाया गया, कार्बन 12 के आइसोटोप को रिलेट करते हुए। जब भी किसी एटम का मास कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ रिलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लूँ, कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो ये मैं कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि हाइड्रोजन जो है वो 12 टाइम्स छोटा है कार्बन से। इसी तरह से जब मैं मैग्नीशियम को कंपेयर करूँ, मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो ट्वाइस है कार्बन के। यहाँ पे वो लिखता है, इवन सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, एटम जब पहचाना गया, द केमिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट मेथड। तो केमिस्ट क्या कर रहे थे कि एक मेथड, एक तरीका कार ढूंढ रहे थे विच वुड अलाउ देम टू कंपेयर द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम, जो उनको बता सके कि एटम के मैसेज को कैसे कंपेयर या एक दूसरे के साथ उनका मवाजना किया जा सकता है। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज विदाउट नोइंग द रिलेटिव मैस ऑफ एटम, क्योंकि अगर हमें रिलेटिव मैस का ना पता होता, वी वुड नॉट नो इन विच रेशो मैसेज वी मिक्स द रिएक्टेंट। हमें नहीं पता होना था कि हम किस रेशो में एटम्स को मिक्स कर रहे हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो एटम्स आपस में मिक्सअप ही होते हैं, तभी जाके वो कोई नई सब्सटेंस बनाते हैं। इन 1961, अब यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन रिलेटिव एटॉमिक मास का स्टार्ट करना है। 1961 में केमिस्ट अडॉप्टेड अ न्यू स्केल, एक न्यू स्केल केमिस्ट ने अपनाया फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव मैसेज ऑफ एटम, एटम के मैसेज को मैयर करने के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या था, द यूनिट मास ऑन दिस स्केल इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन। इसका जो यूनिट रखा गया, यानी हम इसमें किसी चीज़ एटम्स के मैसेज को जो कंपेयर कर रहे थे वो 1/12 स्केल के साथ मैयर कर रहे थे, यानी कार्बन 12 के साथ हम किसी भी एटम को कंपेयर कर रहे थे। द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ऑन दिस स्केल इज़ एग्जैक्टली 12। इसमें जो कार्बन का मैस था वो 12 था, एंड द मैसेज ऑफ अदर एटम्स आर मैयर्ड रिलेटिव टू दिस यूनिट। और दूसरे एटम के मैसेज को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ ना तो ये यहाँ से बनेगी, द मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का मैस ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12, यानी कार्बन जो इसका सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप है वो कार्बन 12 है, और उसी के साथ फिर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। उनको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, हम AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना, जैसे बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि मैसेज को कम मैयर करने के लिए आप किलोग्राम का यूनिट भी यूज़ करते हो, आप ग्राम का भी यूज़ करते हो, आप माइक्रोग्राम्स का भी करते हो। तो एटम के मैसेज को जब रिलेटिव एटॉमिक मास में कंपेयर किया जाता है या मैयर किया जाता है तो वहाँ पे एक यूनिट है वो AMU है। इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हो अगर आपसे पूछा जाए? ऊपर रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ AMU, तो आप कहोगे इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 1/12वां हिस्सा। अब एक AMU अगर मैं कहूँ किलोग्राम में कितना होता है, तो इट इज़ 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻27, यानी ये 10⁻27 है। इट्स मीन 0.00027 जीरोज़ आएंगे, और ये एक 1 से भी इतने गुना छोटा है।